IMF से मुआहिदे पर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, वजीर आजम पर उम्मीद। शहबाज शरीफ का चंद रोज में MD IMF से चौथा राब्ता। फ्रांस में 3 मुलाकातों के बाद आज टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम के निकात पर हम आहंगी 1-2 दिन में IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। MD IMF ने कहा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी चाहते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना आज़म को सराहा। MD IMF ने वज़ीर आज़म से पेरिस में होने वाली मुलाकातों के तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिशों के हवाले से एतराफ़ किया। पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा 30 जून को ख़त्म हो रहा है। मक्का मुकरमा में लाखों आज़मीन हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कर रहे हैं। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने कहा कि मुसलमानों का आपस में मिलकर रहना ज़रूरी है। मिलकर रहने में रहमत और अलग होने में मुसीबत है। तफरका और ऐसी हर चीज़ जिससे मुसलमानों का इत्तेहाद टूटे उससे दूर रहने का हुक्म है। इख्तिलाफ की सूरत में कुरान और सुन्नत से रुजू करने का हुक्म दिया गया है। झगड़ा करने वालों को समझाया जाए किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल नहीं है। जिस तरह इस महीने की हुर्मत है उसी तरह हर मुसलमान की जान और माल की भी हुर्मत है। इत्तेफाक पैदा करना माशरे, ख़ानदान और हर फर्द की जिम्मेदारी है। वालिदैन, मियाँ बीवी और बच्चों के हुकूक को अल्लाह ने वाज़े कर दिया है। आज़मीन की ज़ोहर और असर की नमाज की एक साथ अदायगी। आज़मीन हज गुरूब आफ्ताब तक वकूफ़ अरफा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे जहाँ मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज आज रात मुज़दलिफ़ा में ही क़याम करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील के मामले पर दोबारा और फौरी गौर करें। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस याह्या अफरीदी का इजाफी नोट। जस्टिस याह्या अफरीदी ने लिखा मौजूदा हालात में नागुज़ीर और संजीदा मामला बेंच के अपने मेंबरान के एतराज़ात का है। सीनियर तरीन जज का बेंच पर एतराज़ का नोट अब पब्लिक हो चुका। बेंच पर सियासी चमगोइयां हो रही हैं। फुल कोर्ट के बगैर आने वाला फैसले से इसकी वक़्त और कद्र कम होगी। बेंच की तश्कील का मामला दोबारा देखने से मुमकिन है अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस वक्त किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल रहा, जिस पर चेयरमैन PTI के वकील अजीज भंडारी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के बयानात में तजाद है, क्योंकि DG ISPR कह चुके हैं कि फौजी अदालतों में 102 अफराद का ट्रायल जारी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें अटॉर्नी जनरल की बात पर एतमाद है। चेयरमैन PTI के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में ये उसूल तय किया जा चुका कि सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा इन 102 अफराद की फहरिस्त पब्लिक की जाए ताकि इनके अहल खाना को ईद पर पता हो कि वो कहाँ हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से फौज की तहवील में मौजूद मुल्ज़िमान की फहरिस्त पब्लिक न करने की इस्तदा करते हुए कहा कि वो इस मामले पर हिदायत लेने के बाद अदालत को आगाह करेंगे। एतजाज अहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा समझ नहीं आता अटॉर्नी जनरल गिरफ्तार अफराद के नाम पब्लिक करने से गुरेज़ां क्यों हैं। ICGA की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री ट्रायल में तो सजाए मौत भी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा इन केसेस में सजाए मौत नहीं है और ये तमाम अफराद अभी ज़ेरे तफ्तीश हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने सवाल किया क्या चार्ज फ्रेम हो गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि जब किसी पर आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ तो फौज तहकीकात कैसे कर सकती है।
पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगी। वर्ल्ड कप में हर टीम 9 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में टाकरा हुआ। 27 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका से मैच पड़ेगा। 4 नवंबर को न्यूजीलैंड और 12 नवंबर को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 अक्टूबर अहमदाबाद में होगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई, दूसरा 16 नवंबर को कोलकाता में होगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दौरा भारत और मैच वेन्यू से मुताल्लिक हुकूमत की क्लियरेंस दरकार है। हुकूमत जो भी हिदायत देगी इवेंट अथॉरिटी आईसीसी को आगाह कर देंगे। आईसीसी को हुकूमती क्लियरेंस से मुताल्लिक 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था। हर टीम पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार है। भारत का दोहरा मयार क्यों? पाक भारत टाकरे में साबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का सवाल। सिकंदर बख्त ने भी पाकिस्तान टीम के भारत ना जाने की राय दी। कहा दोनों टीम्स का मैच तगड़ा होता है, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो हम क्यों जाएं? साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का सियासी पॉलिसीज के सामने बेबसी का इजहार। कहा हुकूमती पॉलिसीज के मामलात में हमारा किरदार नहीं, लेकिन अगर भारतीय हुकूमत कह दे तो कोई खिलाड़ी पाकिस्तान जाने के लिए मना नहीं कर सकता। कपिल देव ने कहा कि उम्मीद करते हैं दोनों टीम सरहद पार आकर खेल सकें। लेजेंडरी क्रिकेटर ने पाकिस्तानी टीम को भारत आने की दावत भी दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत, पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर, दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर इलेक्शन कमिश्नर के हवाले करने का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज, दरखास्त काबिल समाअत करार। वफाक और फरीकैन को नोटिस जारी। पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शन आज होना थे। चंद रोज पहले ही पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने का मुतालबा किया था, जिसके बाद नजम सेठी ने चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की रुकनीत की मंजूरी दे दी है। ताने 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मंसूबा साजों को पहचाने और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात अपने लोगों को फौज पर हमलों पर उकसाएगी। सानह 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। उन्होंने कहा कि आज कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी गिरोह मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा। फौज के लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। कोई सियासी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता, ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया। ये अफसरान 9 मई को GHQ, जिना हाउस और दीगर फौजी तंसीबात की हिफाजत में नाकाम रहे थे। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुकम्मल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को जब तक सजा नहीं मिलेगी सिर्फ पार्टी पर पाबंदी लगाना हल नहीं है। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का ऑप्शन हर वक्त मौजूद है और अमल भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया यूरोप और चीन में भी रेगुलेट हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए। फौजी तंसीबात और यादगार शहदा पर हमलों में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया गया जो काबिल तहसीन है। कानून को हरकत में लाने के लिए रुकावटें अबूर करनी पड़ रही हैं जो अबूर हो जाएंगी।
पीपल्स पार्टी और नून लीग हुसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद, कहा बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजारत उस्मा के उम्मीदवार हैं। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। डार साहब को IMF के आगे घुटने टेकने पड़े। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दुबई में खुसूसी मुलाकातों का सिलसिला जारी। आज के मुज़ाकरात में मुल्की मुआशी बेहतरी, सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात का महवर सियासत से ज़्यादा मईशत रहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं दिया गया? FIA ने फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील कर दी। अपील में कहा गया है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने हकाइक के बरक्स फैसला सुनाया। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करनी है। जिस्मानी रिमांड न देने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। एडिशनल सेशन जज ने अपील पर नोटिस जारी करते हुए 4 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान की शनाख्त परेड, मुल्जिमा को शनाख्त कर लिया गया। अदालत में पुलिस की राबिया सुल्तान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। राबिया सुल्तान का मौक़िफ़ है कि उनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, घरेलू खातून हैं। शौहर के केसेस की पैरवी की सजा दी जा रही है। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजरत कर ली, जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर शर्मिंदा हैं। पुलिस को गिरफ्तारी से कबल अदालती हुक्म इम्तना का इल्म नहीं था। एडवोकेट ईमान मजारी ने गिरफ्तारी से रोकने के अदालती हुक्म से पुलिस को आगाह नहीं किया था। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए ऑफिस ऑर्डर जारी किया है। मुतालिका पुलिस एहलकारों को शो कॉज करके इंजबाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना कोहसार के ऑफिशियल्स रावलपिंडी पुलिस के साथ शीरी मजारी के घर के बाहर गए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की रिहाई के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तारी। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने करप्शन केस में जमानत पर रिहा किया था। साबिक़ वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान जुडिशल रिमांड पर मर्दान जेल में हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजम साकिब की खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक तौसी कर दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत ने पूछ रखा है कि क्या आइन और कानून में शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त है। अगर गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त है तो ये कौन सी एजेंसी या अथॉरिटी किस मैकेनिज्म के तहत करती है? रिकॉर्डेड ऑडियो गुफ्तगू लीक होने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? अदालत का सवाल है कि क्या शहरियों की ऑडियो लीक मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को तहकीकात का इख्तियार है? सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस जारी रखने की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने जजेस के खिलाफ शिकायत आने पर फौरी कार्रवाई के अहकामात देने की इस्तदा कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल ज़मानत होने से मुताल्लिक़ 13 जून को महफूज किया था फैसला, जो आज सुनाया गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि पहली बार FBR ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए जमा कर लिए। 30 जून तक FBR की महसूलात में मजीद इजाफा होगा। इंट बैंक में $1 72 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद। इंट बैंक में गुज़िश्ता रोज $286 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर $1 की कमी के बाद 290 रुपए का हो गया। अमरीका पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद बयानिए पर बयानात जारी करने से गुरेज करे। पाकिस्तान का अमरीका को इंतबाह।
अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे के दौरान अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया कि अमरीका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और यकतरफा था। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है। जानवर खूबसूरत हो, वजन ज्यादा हो, कीमत कम हो, मवेशी मंडियों में खरीदारों का मिशन। व्यापारियों को भी भारी जेब वाले खरीदारों का इंतजार, कीमत कम करने पर नहीं तैयार। मंडियों में भाव ताव जारी, जानवरों का चारा भी महंगा हो गया। छुरियां चाकू तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। कोयले और अंगीठियों की खरीदारी भी जारी। कराची की मंडी में गुलाबी नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज। रावलपिंडी में कश्मीरी पहाड़ी बकरों की धूम और कमालिया में बगा शेर नामी ऊंट के चर्चे। फैसलाबाद की मंडी में भी भारी भरकम बैल ने धाक बिठा दी। व्यापारियों का कहना है कि बादाम पिस्ते खिलाकर बड़ा किया है कि कम कीमत पर कैसे बेच दें। कराची में 24 जून को खातून की लाश जिना अस्पताल लाने के वाक़े की तहकीकात जारी। SSP साउथ का कहना है कि मरकजी मुलजिम वाक़े के रोज़ ही लंदन फरार हो गया। 8 मुलजिमान ने 22 जून को DHA में बंगला ऑनलाइन बुक कराया। बंगला बुक कराने वाले मुलजिम की निशानदेही हो गई। CCTV की मदद से गाड़ी भी बरामद कर ली है। पुलिस मुकदमे में खातून की लाश अस्पताल लाने वाले मुलजिम जिब्रान और जेरी को गिरफ्तार कर चुकी है। कोहिस्तान में जीप खाई में गिरने से खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जीप कोलई से पालिस जा रही थी। हिलाल डेरा के मुकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल। क्या कराची बंदरगाह $50 मिलियन के एवज 50 साल के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की किसी कंपनी को फरोख्त की जा रही है? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक का राबिता करने पर हुकाम का कहना है कि कराची की पूरी बंदरगाह अबूज़ाबी पोर्ट्स ग्रुप के हवाले नहीं की जा रही। अबूज़ाबी पोर्ट्स ग्रुप बंदरगाह की 33 में से सिर्फ 4 बर्तों को इस्तेमाल करते हुए इस पर पहले 10 बरसों में $220 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। 4 बर्तें 50 बरस के लिए हवाले की गई हैं। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया। किसी भी खबर की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट ही इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई जानने के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी ली जा सकती है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। PTI के साबिक वफाकी वज़ीर नज़र मोहम्मद गोंदल और साबिक मेंबर कौमी असम्बली एहसानुल्लाह टिवाना ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। पाक पतन के निशित से साबिक टिकट होल्डर अमीर हमजा और आरिफ वाला से साबिक काउंसलर माजिद हुसैन डोगर का भी PTI छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत। नज़र मोहम्मद गोंदल ने कहा कि इदारों के साथ तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के फैकल्टी अरकान और तालिबात का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। वफ्द को 9 मई को होने वाले वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इमारत के जले हुए मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया गया। शुरका की 9 मई वाक़यात की मजम्मत, वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालिबा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खिराजी अकीदत पेश करती है। नाइक रजब अली शहीद ने दिफाए पाकिस्तान की खातिर शहादत को गले लगाया। नाइक रजब अली 20 मई 2023 को जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद के वरसा का 9 मई को शोहदा की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालिबा। लिया अराजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उस्मा और उनके शौहर एंटी करप्शन इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश। सवालनामा दे दिया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्जिमान की दरखास्त पर इन्हें जवाब जमा कराने के लिए 5 जुलाई तक का वक्त दिया गया है।
सीटीडी पंजाब ने ईद पर बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 3 शहरों से दाइश की खातून समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में की गई। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों से दस्ती बम और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। गिरफ्तार खातून कलअदम दाइश के नेटवर्क की मुतहरिक रुकन है। भारत में निचली जात के हिंदुओं के साथ नारवा सलूक। शेड्यूल्ड ट्राइब से ताल्लुक रखने वाली भारतीय सदर भी इम्तियाजी सलूक से न बच सकी। जगन्नाथ मंदिर में भारतीय सदर को मूर्तियों तक न जाने दिया गया। भारतीय सदर की श्री जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियों से दूर खड़े होने की तस्वीर वायरल। पूजा के दौरान बनाई गई उनकी तस्वीर भारतीय सदर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी की गई। सदर 65वीं सालगिरह और जगन्नाथ रथ यात्रा 2023 के मौके पर जगन्नाथ मंदिर गई थी। सऊदी गार्ड की नाबीना खातून को तवाफ करने में मदद। सऊदी सिक्योरिटी एहलकार की वर्दी पकड़कर तवाफ करने वाली नाबीना खातून की वीडियो ने सोशल मीडिया सारिफीन के दिल जीत लिए। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में शिरकत के बाद स्पेशल एथलीट्स की जर्मनी से वतन वापसी। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के अहदेदारों, फेडरेशन और अहले खाना ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी दस्ते ने स्पेशल ओलंपिक्स में 10 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। खिलाड़ियों ने साइकिलिंग के इवेंट में 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। ऊंची हील में रफ्तार तो देखो, स्पेन के लड़के ने हैरान कर दिया। हाई हील पहनकर बगैर गिरे 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड बना लिया। और लोग गुलकार हामिद अली बेला की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार चाहने वाले उनकी 22वीं बरसी नहीं भूले।